Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपने जो आपसे रेजोनेट करती है उस एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है, बाकी जो रेजोनेट नहीं करती है वो दूसरों के लिए छोड़ दें। ओके, चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है इम्पार्शलिटी, प्रिजर्वेशंस, रिन्यूअल, mysticism, discovery. Victim, faith, expansion, rejection, creation और बॉटम ऑफ द डेक से है गिल्ट। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स इम्पार्शलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इम्पार्शलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। इम्पार्शलिटी को नाइट ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 12, दिसंबर मंथ। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मतलब इनकी एनर्जी ये बताती है कि ये जो भी चीज़ चाहेंगे उसको कर नहीं पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो उनको रोक लेती हैं। जैसे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। ये आपके साथ रहना चाहते हैं बट रह नहीं पा रहे हैं। आपके साथ इनको लाइफ कलरफुल और बैलेंस में लगती है, लेकिन ये पर्सन जो है सब कुछ जानते हुए भी कि आपके साथ खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उसके बावजूद भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना मुझे एक स्टक एनर्जी दिखाई देती है कि किसी तरीके की कोई मजबूरी हो सकती है या किसी तरीके की कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स, फैमिली इशू भी हो सकते हैं जिनके कारण ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनकी अपनी एक फैमिली है। अभी आपको चाहते हैं वो अलग बात है, आपके साथ इनको लाइफ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है वो अलग बात है। तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो स्टक है, वो उन्होंने बाउंड्रीज जैसे बना ली हो, या फिर ऐसा कि चाहत तो ये है कि उनको आपके साथ रहना है लेकिन रह नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऑफ कोर्स क्लियर दिखाई देता है कि वो अपने मन का, जब कोई भी इंसान जिसके मन में जो है वो नहीं कर पाता तो क्या होता है, वो अंदर से खुश नहीं होता है। तो ये भी अंदर से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ओके, और बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। प्रिजर्वेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रिजर्वेशंस, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 5, मई मंथ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है मुझे। एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये पर्सन दुखी हैं, परेशान है, ये पछता रहे हैं
कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, वहाँ भी कोई उनको सहारा दे रहा है। वह उस कार्ड की एनर्जी में भी जैसे ये पर्सन बहुत दुखी है। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो। आपके लाख कोशिशों के बाद भी ये आपको छोड़ करके गए, मतलब आपने बहुत मिन्नतें मांगी इनके आगे, या आपने बहुत कोशिशें की कि भाई साथ रहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ करके गए हों। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन जो है अभी इनके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही है, इमोशनली चीज़ों को हैंडल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बार बार वही मन करता है कि वही पहले वाले दिन आ जाए वापस से। तो एक तरीके से यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस भी है, जो कि बताता है कि जैसे इस पर्सन ने ना कोई कर्मा फेस कर लिया है। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप एक डार्क टाइम से गुजरे हो, एक ऐसा टाइम आपने देखा अपनी लाइफ में जहाँ आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था, इस पर्सन ने भी आपका साथ छोड़ दिया। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो खुद एक इमोशनल सहारा अपने लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको खुद को अभी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है उनकी लाइफ में, वो खुद अभी बहुत ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिन्यूअल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। रिन्यूअल को 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जी है ये। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। रिन्यूअल बताता है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, उनको आपके साथ एक नई शुरुआत, मतलब उनका ना बात करने का बहुत मन है आपसे। हो सकता है आगे आने वाले 8 घंटे 8 दिन इसके दौरान वो आपको कॉल मैसेज करें, या इसके दौरान आप दोनों की बातचीत हो सकती है, उसके बहुत हद तक चांसेस हैं। एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई देता है। वो आपसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में। ओके, एंड यहाँ पर मुझे सभी दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर टावर है, तो ऑफकोर्स उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें भी बहुत चल रही है कि वो जो कुछ भी आकर के आपसे बोलेंगे, जो कुछ भी आकर के आपसे कहेंगे, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे। बिकॉज आई फील कि इस पर्सन ने ना आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इसीलिए ये एनर्जी यहाँ पर है कि क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, क्या फिर से उनकी बातों पर भरोसा कर पाओगे जो वो आपसे कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं उनके दिमाग में। मिस्टिसिज्म है, क्लैरिफाई करते हैं। मिस्टिसिज्म को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिसिज्म यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। मिस्टिसिज्म की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मिस्टिसिज्म को एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप एक क्लियरिटी चाहते हो। बेसिकली आपके लिए ऐसा है, आपके एनर्जीज में मुझे दिखाई देता है कि आप अभी किसी भी तरीके से कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते हो। जैसे इस पर्सन ने पास्ट में आपको कन्फ्यूज़न में रखा, आई फील आप कैसे है कि मुझे अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए, एंड जो मेरा है वही मेरे पास आए। आई थिंक इस तरीके की एनर्जी, इस पर्सन ने फीलिंग्स को, इमोशंस को आपसे हाइड किया होगा, आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई होगी, खुल के एक्सप्रेस नहीं किया कि आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए क्या फील करते हैं। इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करने की कोशिश की। तो आपके लिए अभी मेन चीज़ हो गई है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए। अगर तुम एक क्लियरिटी दे सकते हो कि स्पष्ट बात कर सकते हो तो ही मुझसे करो। सिंपल आपका यही है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हो कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे और इल्यूज़न में नहीं रहना है, मुझे भ्रम की ज़िंदगी और ज़्यादा नहीं जीनी है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिस्टीरियस टाइप हो गए हो। मिस्टीरियस टाइप मीन्स आपने अपनी लाइफ को पूरी प्राइवेट कर दी है, आपने कुछ भी ओपन अप नहीं रखा। पहले आप दोस्तों से शेयर कर देते थे, अब आपने दोस्तों से शेयर करना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव हो लेकिन बहुत ज़्यादा पोस्ट, स्टोरीज, आई थिंक ये आपने बंद कर दिया है।
आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, वो क्यूरियस हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा आपके बारे में। या अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो या आप दोनों रोज़ एक दूसरे को देख पाते हो, तो वो उससे भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्ट आपके मन में क्या है। उन्हें आप बहुत ही नॉर्मल लगते हो, मतलब एक क्यूरियस एनर्जी दिखाई देती है कि वो बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आखिर आपकी ज़िंदगी में अभी चल क्या रहा है। ओके, डिस्कवरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिस्कवरी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। डिस्कवरी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डिस्कवरी को यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। फर्स्ट थिंग, आपके पार्टनर जानना चाहते हैं क्या वो, मतलब हाँ ऑफकोर्स इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए इमोशन है, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या आप अभी भी उनके साथ रहना चाहते हो, क्या अभी भी आप उनके ऊपर मेहरबान हो, क्या आप उनको प्यार दे सकते हो, क्या उस एनर्जी में आप हो। तो ऐसा नज़र आता है जैसे इस चीज़ को आपके पार्टनर जानना चाहते हैं। यहाँ भी अगर आप देखो तो हार्ट चक्रा पर फोकस किया गया है। मुझे ऐसा दिखाई देता है एक ब्लेसिंग है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको प्यार मिला था आपके रूप में, यूनिवर्स ने उनको दिया था, उन्होंने उस ब्लेसिंग को सही से एक्सेप्ट नहीं किया, वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। और ऑफ कोर्स जब यूनिवर्स हमें कोई ब्लेसिंग देते हैं और जब हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो उसी तरीके से ले भी लेते हैं। अभी ये कनेक्शन आपके पर्सन को बिल्कुल ब्लेसिंग जैसे ही लग रहा है। और आपकी अगर मैं एनर्जी को देखूँ तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियर बताती है कि आप वक्त, डेस्टिनी के ऊपर चीज़ों को छोड़ चुके हो। ऐसा नज़र आता है कि आपने सरेंडर कर दिया है चीज़ों को, इस पर्सन को और इस रिलेशनशिप की सिचुएशन को। आप अब जो है टाइमिंग पर बिलीव कर रहे हो, आप डेस्टिनी पर बिलीव कर रहे हो। आई थिंक आपकी एनर्जी में ये है कि अब जो होगा देखा जाएगा, जो ऊपर वाले की मर्जी, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। मतलब इन अ पॉजिटिव वे आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बताता है कि आप एक सरेंडर वाली एनर्जी में हो और आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को सरेंडर करो। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि ऑल साइन है यहाँ पर, ठीक है। विक्टिम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विक्टिम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। विक्टिम यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हमेशा ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, हमेशा सिंपैथी ग्रहण करके और आपको मना ही लेते हैं। ये पर्सन अभी भी कुछ वैसा ही सोच रहे हैं कि आपकी सिंपैथी ले लें और आपको फिर से कन्विंस कर ले या आपको फिर से इमोशनल कर दे एंड आप इनकी गलतियों को भूल जाओ। ये कुछ ऐसी चीज़ें करें कि ये आपके आगे आके रोएं, थोड़ा सा इमोशनल बातें करें और आपको जो है फंसा ले अपनी बातों में, ताकि आप भूल जाओ पास्ट को और भूल जाओ इनकी गलतियों को। बट मुझे 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आप भी अब समझ चुके हो इनके पैटर्न को। आई फील आप जान गए हो कि पर्सन कैसे क्या करता है और किस तरीके से करता है। एक पैटर्न है जिसको ये बार बार फॉलो करते हैं, जाएंगे आएंगे वापस से, सिंपैथी लेंगे, आपको इमोशनल करेंगे या आपको जो है थोड़ा ऐसी बातें करके थोड़ा परेशान कर देंगे कि और आपको लगेगा अरे यार शायद ये अब बदल गया है या शायद अब ये बदल गई है और अब ये मुझसे प्यार करती है या करता है, और उस ट्रैप में आप बार बार फंसे हो। एंड आई थिंक अभी आपका ऐसा हो गया है कि भाई अब तुम्हारा जो ये काम है ये अब चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हो कि आप इनकी दोबारा से ये विक्टिम कार्ड को आप एक्सेप्ट करो या दोबारा से आप इनके मतलब आप इनको सिंपैथी देने के मूड में नहीं हो। अभी क्लियर है कि सिंपैथी लेंगे, आपने ऐसा कर लिया है कि मुझे अपने कान बंद कर लेने हैं, ना तो मुझे कुछ सुनना है ना मुझे कुछ देखना है। अगर प्योर लव के साथ ऑनेस्टी के साथ आते हो और अगर लगता है मुझे कि अंदर से अगर मुझे फील होता है कि हाँ भाई तुम सच में एक प्योर लव के साथ आए हो, देन मैं एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा, क्योंकि क्लियर 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन को बताता है। तो आप कहीं ना कहीं जैसे रेडी हो कि अगर अब तुमने मेरे साथ वो गेम खेला कि सिंपैथी वाला, तो अब काम नहीं चलेगा उससे। आई थिंक आप इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो। फेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं।
फेथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर ना, उनको मतलब वो उनको ना अंदर से फीलिंग है कि ये रिकन्सिलेशन हो जाएगा और एक न्यू बिगनिंग होगी, मतलब अंदर से उनको ऐसा स्ट्रांगली फील होता है। एंड हो सकता है डेस्टाइन हो कि आप दोनों अलग हुए हो फिर से मिलो, तो वो हो सकता है एक डेस्टिनी है आप दोनों का मिलना। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो फुल्ली फेथ दिखा रहे हैं कि फिर से एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग, मतलब उनको ऐसा लगता है स्ट्रांगली कि हो जाएगी हमारी फिर से बातचीत, ठीक है। उनको ऐसा इसलिए भी लगता है बिकॉज पहले क्या है कि हो सकता है पहले भी ऐसा हो चुका है, ओके मतलब पहले भी आप दोनों की बातचीत बंद हो चुकी है और फिर से आप दोनों ने बातचीत की, तो आई थिंक वो साइकिल पहले भी रिपीट हो चुका है, वो सेम चीज़ हो चुकी है, तो इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हो जाएगा। एंड आई थिंक आपको भी है एक बिलीव। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपने कंसल्ट किया है, किसी टैरो रीडर से रीडिंग ली है, या फिर आपने किसी से तो कुछ कंसल्ट किया है जिसने आपको बताया है कि आप दोनों फिर से मिलोगे। एंड आपका भी एक फेथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि हाँ ये पर्सन लौट करके वापस से आएगा, तो वो वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी है, ऐसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ हाँ आपकी एनर्जी में एनर्जी है कि आपने किसी से कंसल्ट किया है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड ने कोई सजेस्ट किया हो आपको, आपकी किसी फ्रेंड ने, किसी बहुत अच्छी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया हो कि आप इनसे कंसल्ट कर लो या उनसे कंसल्ट कर लो, वो आपको एक अच्छी गाइडेंस या क्लियरिटी दे देंगे। एंड आप वहाँ गए हो, आपने गाइडेंस ली है, क्लियरिटी ली है, एंड आपको वहाँ बोला गया है कि एक नई शुरुआत तय है और वो होगी। मे बी इसके बहुत हद तक चांसेस हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट हाँ कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है ऐसी। एक्सपेंशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एक्सपेंशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है जजमेंट एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, मैं क्लियर बोलूँगी, यहाँ पर एक्सपेंशन है। वो आपको एक अबंडेंस की तरह देख रहे हैं, वो आपके प्यार को यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि उनको ना, जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया था ना थोड़ी देर पहले कि उनको ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग जैसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कहूँगी कि उनको फीलिंग है ना ब्लेसिंग वाली, तो ये दोबारा से यूनिवर्स से कह रहे हैं कि यूनिवर्स वो ब्लेसिंग मुझे फिर से मिल जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये बताती है कि आपने इस पर्सन को प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस पूरे जो भी जितने भी टैरो कार्ड्स हैं उनमें ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसे प्यार को रिप्रेजेंट करता है कि खुद को भुला करके, खुद के सपनों को मिटा करके किसी के लिए जिए हैं या किसी के सपनों को अपना सपना बनाए। ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आप भी ऐसे ही थे कि आपने अपने सपने छोड़ के उनके सपनों को अपना सपना बना लिया, आपने अपने हज़ारों इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उनको टाइम दिया, उनके बारे में सोचा। खुद का नहीं पता कहाँ बैठे हो, किस हाल में हो, खुद का कुछ नहीं पता, लेकिन उस कप पर नज़र है, अपने प्यार पे नज़र है कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप ही वो हो, एंड इसीलिए ये ब्लेसिंग है कनेक्शन उनके लिए, इसीलिए आपका प्यार उनके लिए ब्लेसिंग है। सो ऑफ कोर्स इस चीज़ को दोबारा से चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने खो दी है अपनी लाइफ, उनको फील होता है कि मैंने खो दिया है, बट इसके लिए वो प्रे कर रहे हैं। एंड आप किसी तरीके की जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे आप में से कुछ लोगों ऐसा दिखाई देता है जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो कि यूनिवर्स क्या कहेंगे इस बारे में। भगवान, ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हो, आपका ये है कि वो, मुझे उनका इंतज़ार है कि वो मुझे क्या कहेंगे या फिर उनकी तरफ से मेरे लिए क्या है। बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग सरेंडर वाली एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे आप भरोसा करके बैठे हो, आप वेट कर रहे हो यूनिवर्स की जजमेंट का, वेट कर रहे हो अपने ईश्वर के जजमेंट का कि वो जो बोलेंगे या वो जो भी रास्ता दिखाएंगे मुझे वो फॉलो करना है, मुझे उसी रास्ते पर चलना है। कुछ ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो यहाँ पर। रिजेक्शन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। रिजेक्शन को यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है।
और बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली कॉल मैसेज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये कॉल मैसेज की ही एनर्जी है, लेकिन उनको एक रिजेक्शन का डर सता रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ये मेन उनकी एनर्जी है, फीलिंग है उनको कि हो सकता है आप इस बार सुनो ही ना उनकी बात, हो सकता है बिलीव ही ना करो, हो सकता है आप बोल दो कि मुझे नहीं करनी है तुमसे बात, तुम जा सकते हो। तो ये वाले थॉट्स हैं कि आप उनको ऐसा बोल सकते हो, ये उनको स्ट्रांगली लगता है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई देता है कि आई फील आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते हो। आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग आई थिंक पहले इनके लिए आप जिए और इनके लिए आप मरे। अभी ऐसा हो गया है कि मुझे मेरे पेरेंट्स का देखना है। आई थिंक आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट आया है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, कि आपने अब अपनी फैमिली के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो आई फील आप अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करने लग गए हो, क्योंकि उस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट कर दिया। ओके, तो आप अपनी लाइफ पर जैसे फोकस करने लगे हो, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप से ये भी नज़र आता है कि हो सकता है कि आप दोनों की शादी होने वाली थी, बट उनकी तरफ से मना हो गई थी कि हमें नहीं करनी है शादी, या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। तो ऐसा नज़र आता है कि आप उस पर्सन के साथ फ्यूचर भी देखते थे और आप उनके साथ शादी करना चाहते थे, तो आपने पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया था उनके साथ। मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया था। आई थिंक आपका एक चीज़ है कि अगर आलतू फालतू में तुम आओगे तो फिर मैं तुम्हें रिजेक्ट ही करने वाली हूँ या रिजेक्ट ही करने वाला हूँ। अगर तुम मैरिज कमिटमेंट लेकर के आते हो, मैरिज प्रपोजल लेकर के आते हो, देन आप आई थिंक आप एक्सेप्ट कर लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट डिपेंड करता है कि वो आपके सामने प्रपोजल क्या रखते हैं। आई थिंक उसके ऊपर आपकी बहुत सी एनर्जी डिपेंड करती है। क्रिएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्रिएशन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो अपसेट है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान उनका साथ नहीं देते, उनको कभी कभी ना ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स उनका साथ नहीं देते, यूनिवर्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। एंड मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये दिखाई देती है कि आप अभी स्टक हो अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टक हो, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जिसने इस दुनिया को बनाया उसने कुछ तो मेरे लिए सोचा होगा। कुछ लोग इस थॉट से गुजर रहे हैं कि जिसने इस सृष्टि को रचा है उसने कहीं ना कहीं मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही होगा। आई डोंट नो, बट मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है जैसे आप में से कुछ लोग अपना लाइफ पर्पस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप में से कुछ लोग ना ऐसा है कि मुझे मेरा लाइफ पर्पस जानना है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, यूनिवर्स ने मुझे क्यों बनाया है, इस धरती पर मुझे क्यों भेजा है, क्योंकि हम सबका कोई ना कोई पर्पस है इस धरती पर आने का, कोई ना कोई काम है हमारा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, वरना हमारा यहाँ कोई काम नहीं था। सो कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस को भी जैसे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं आपकी पार्टनर, उनको लग रहा है कि ईश्वर उनका साथ नहीं देते हैं, उन्हीं के ऊपर सारी मुसीबतें जो है भगवान ने डाल दी हैं, उन्हीं के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स डाल दी, उन्हीं के ऊपर सारा प्रेशर डाल दिया, उन्हीं के ऊपर सारी बर्डन डाल दी। ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि भगवान ने ऐसे मेरे लिए तो सब कुछ ख़राब बनाया हो। सो ऐसा इंसान को तब फील होता है जब उसके मन की नहीं हो रही होती है। जब इंसान के मन की हो रही होती है तो अरे वाह, भगवान ने तो मेरी बस भगवान ही है। और लेकिन विश्वास कितना स्ट्रांग है वो तब पता चलता है जब बुरे वक्त में भी हम एक भरोसा दिखाते कि नहीं, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। जो कि आप कर रहे हो, स्टक हो कुछ चीज़ों को लेकर के, समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक बिलीव है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लाइट एनर्जी है, येलो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट को यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, और बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, आपके जो पार्टनर है उनको गिल्टी फील हो रहा है, मैं ये कहूँगी वो गिल्टी फील कर रहे हैं। किन चीज़ों के लिए?
वो बहुत भाव खा रहे थे, आई थिंक वो बहुत भाव खा रहे थे, बहुत अकड़ दिखा रहे थे, ईगो बहुत दिखा रहे थे ना। उनको गिल्टी फील होता है कि उन्होंने सही नहीं किया ये करके। उनका ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो आपके साथ रूड बिहेव किया वो करके उन्होंने सही नहीं किया, और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवा रही है। और रही बात आपकी एनर्जी की, तो वो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप भी कुछ चीज़ों को लेकर के कभी कभी डिस्टर्ब होते हो, कुछ चीज़ों को लेकर के कभी कभी आप भी गिल्टी फील करते हो। उसके पीछे रीज़न है कि कुछ ऐसे एक्शंस आपने लिए बिना सोचे समझे जो कि शायद आपको अब लगता है कि नहीं लेने चाहिए थे। जैसे कि आपने उनको बिना सोचे समझे बस फीलिंग्स में बह कर के, भावनाओं में बह कर के आपने बिना सोचे समझे उनको कॉल मैसेज कर दिया, वहाँ से बहुत रूड रिप्लाई आया आपको, बहुत रूडली आपको आंसर आया, या आपने बिना सोचे समझे कुछ ऐसे एक्शंस भी इस पर्सन की तरफ लिए जिसका रिएक्शन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। आई थिंक उन एक्शंस को लेकर के आप थोड़ा सोचते हो कि यार मैंने क्यों ही लिया ये एक्शन, मैंने क्यों ही ऐसा किया। तो वो भी मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई देता है। और आपके पार्टनर अपने जो है बुरे बर्ताव को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं, और जो कि करना भी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई इंसान अगर गलत व्यवहार करता है किसी के साथ तो उसको फील होना चाहिए कि मैंने गलत किया था। मैंने बीच में साइन मिस किए थे, मैं आपको यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैंने बताया था ऑल साइन, बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ कुछ लोगों की संतुष्टि के लिए। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि नंबर 4 अप्रैल मंथ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि नंबर 3 मार्च मंथ। यहाँ पर जजमेंट है 20 नंबर है, फेब्रुवरी मंथ है, और ये ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन नंबर 10 अक्टूबर मंथ, एंड यहाँ पर हैंगमैन है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, दिसंबर मंथ। दिसंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 12 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, और 12 मुझे 3 बार 12 नज़र आ रहे हैं, 12 एंड 12। सो 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 12 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मतलब कि ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या कुछ खास डेट हो सकती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।